नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का फिर एक बार संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार बहुत अधिक प्रयासरत है इंग्लैंड से छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनख को वापस लाने के लिए और यह प्रयास जल्द ही सफल हो जाएंगे और नवंबर के महीने में यह वाघनख भारत भी आ जाएगा। हालांकि यह वाघनख 3 वर्षों के लिए लोन के तौर पर आएगा, यानी कि वो सिर्फ हमें उधार दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों को जानने समझने के लिए 3 वर्षों के दौरान 4 अलग-अलग संग्रहालयों में उसको रखा जाएगा और एग्रीमेंट के मुताबिक फिर 3 वर्षों की अवधि पूरी होने के साथ ही यह वाघनख फिर एक बार वापस से लंदन चला जाएगा। तो समझते हैं इसके पीछे क्या खास बातें हैं जिस वजह से हमारी इतनी अधिक लोकप्रियता और भावना इस वाघनख से जुड़ी हुई है। तो वर्तमान में ये जो वाघनख है यह लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में संरक्षित है, जहाँ से इसको लाया जाना है। क्या खास बातें हैं इसके पीछे? तो देखिए, इस समय वर्तमान में पूरे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इस वर्षगांठ के दौरान यह भारत एक बार जरूर आए। वहीं इसके पीछे का जो इतिहास है वह इतिहास 10 नवंबर 1659 से जुड़ा हुआ है। कहानी क्या है? कहानी यह है कि उस समय प्रतापगढ़ की लड़ाई चल रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर की सल्तनत के सुल्तान जनरल अफजल खान के बीच में। तो देखिए, इनका जो यह युद्ध था, यह युद्ध चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या हुआ, जनरल अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि पे बातचीत करने के लिए बुलाया। इस दौरान क्या हुआ कि जनरल अफजल खान के साथ साथ 10 लोग और वहां पे मौजूद थे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी 10 लोग वहां पर भेंट करने गए थे, संधि की बात करने गए थे। लेकिन इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही अफजल खान के मंसूबों से परिचित थे कि वह कभी भी कुछ भी कर सकता है। इन्होंने पहले डील रखी कि हमारी जो बातचीत होगी यह पूरी तरह से निरस्त्र होगी, कोई भी अस्त्र हाथ में नहीं लाएगा। लेकिन जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो उस समय उनके ऊपर तलवार से हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही गोरिल्ला वॉरफेयर में परिणत थे, वह सभी चीजों को जानते थे कि यह व्यक्ति किस प्रकृति का है। तो उन्होंने पहले अच्छा खासा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक ऐसे अस्त्र की तलाश की, उसके बारे में जाना समझा जिसको सरलता से अपने साथ रखा जा सकता है और जो दिखाई भी नहीं देगा। तो उनको मिला वाघनख। यह जो अस्त्र है यह अस्त्र इजी टू कैरी है, तो इसलिए उन्होंने अपने जो लोग थे उन लोगों से बात करते हुए वाघनख तैयार करवाया। वहीं साथ साथ उन्होंने यह भी जान लिया कि यह धारदार नुकीला होने के साथ ही इसके किनारों पर जहर लगाया जाना जरूरी है, ताकि अगर कभी किसी कारण से यह ठीक से शरीर को नहीं चीर पाया तो जहर अपना काम कर देगा। तो यही हुआ। जिस समय यह वहां उससे भेंट करने पहुंचे तो तलवार से उनकी हत्या का प्रयास किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि व्यक्ति लंबा है मुझसे, तो उसका लंबा होने के कारण उन्होंने उसके पेट को, उसके कमजोर हिस्सों को टारगेट किया, वाघनख रखा उसके पेट पे, पूरा पेट चीर दिया, सब कुछ अंदर से बाहर आ गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसकी हत्या करते हुए विजय प्राप्त की, क्योंकि उनके साथ विश्वासघात भी यहाँ पर हो रहा था। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इस वाघनख के माध्यम से जब अफजल खान की हत्या हुई थी तो बाद में इसी वाघनख को पूरे मराठा साम्राज्य में खास अहमियत प्राप्त थी। तो पेशवा प्रधानमंत्री ने सतारा दरबार के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी को यह जो पूरा का पूरा वाघनख था गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो गिफ्ट किया गया था यह जेम्स ग्रांट डफ को, जिसके बाद इनके जब सेवा काल समाप्त हुआ तो यह वाघनख अपने साथ ले गए ब्रिटेन में और वहां पर अब इसको संग्रहालय में संरक्षित कर लिया गया है। क्लियर है बात सारी? तो बड़ी ही महत्वपूर्ण रोचक कहानी, एक खास इतिहास हम लोग का जुड़ा हुआ है इसके साथ में। थोड़ी सी बातें जरूरी है, हम लोग यह जाने कि भारत में लाने के बाद इन्हें किस संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने सोचा कि 3 वर्षों तक अलग अलग 4 संग्रहालयों में इसको रखा जाए। कौन कौन से संग्रहालय हैं? तो वह मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, सतारा का श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, नागपुर का केंद्रीय संग्रहालय और कोल्हापुर का लक्ष्मी विलास पैलेस, इन चारों संग्रहालयों में इसको रखा जाएगा। बेहद खास है, यदि आपके स्थान के कोई भी पास पड़ता है तो देखने जरूर जाएगा। कुछ खास बातें वाघनख से संबंधित भी कर लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है यह अपने आप में। तो देखिए क्या क्या खास बातें हैं इससे जुड़ी हुई, हम लोग एक बार देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, यह जो वाघनख है इससे संबंधित हमें जो पहला उल्लेख मिलता है यह मिलता है धनुर्वेद में। धनुर्वेद एक इस प्रकार का शास्त्र है जो हमें हथियार, युद्ध और सैन्य विज्ञान से संबंधित जानकारियां देता है। इस क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इसके अलावा अग्नि पुराण में भी हमें वाघनख का उल्लेख देखने को मिलता है और यहाँ इसको एक अमुक्त शस्त्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अमुक्त शस्त्र का मतलब एक ऐसा शस्त्र जिसको आप अपने शरीर के साथ जोड़े रख सकते हैं, शरीर से अलग नहीं होगा जिस समय इसका प्रयोग करना होगा। तो इसी प्रकार इसको यहाँ परिभाषित किया गया। जनरली स्टील या लोहे से इसको बनवाया जाता है और यह जो वाघनख होता है इसके 4 पंजे होते हैं,
कोने कोने वाले दोनों पंजे के ऊपर रिंग्स बनी होती है, जो दोनों कोनों वाली उंगली में फंस जाती है, उसके बाद इसके माध्यम से प्रहार किया जाता है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो अगर कभी भी इसकी नुकीले धार वाले ब्लेड काम नहीं कर पाए तो इसका जहर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और विरोधियों का नाश करने में मदद करता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ आप लोग की स्क्रीन पर आने वाले समय में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट में अभी कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करें, पसंद कर रहे हैं तो फिर इसी प्रकार से अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि आंसर दीजिए सर, तो देखिए आंसर जो है इसका वो आप लोग की स्क्रीन पर है फिलहाल। ठीक है, तो बताइए कितने लोग का सही था। फिर मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में, ऐसे ही जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।